नमस्कार मित्रों। नवोदय विद्यालय समिति का जो क्षेत्रीय कार्यालय है यानी आरओ है हैदराबाद, उस हैदराबाद ने लगभग अपने टीजीटी के जो ज्वाइनिंग लेटर भेजना था 2019 की भर्ती के लिए, वो ज्वाइनिंग लेटर लगभग सभी विषय के कल शाम तक कंप्लीट कर लिया था। तो जिन लोगों को अपने मेल पर जो चेक कर रहे हैं, अपने मेल चेक कर रहे हैं इनबॉक्स में जाकर के, बल्कि इनबॉक्स को चेक करने के साथ ही साथ वो स्पैम मेल को भी अपने चेक करें। आप जब मैं उसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्पैम मेल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो चारों पांचों विषय के हैदराबाद ने ज्वाइनिंग लेटर भेजे हैं वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे, मैं किसी का पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है बेसिकली वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ये अलग बात है कि व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं खुशी के मारे, वो अलग बात है, लेकिन मैं उनके पर्सनल डिटेल्स को मैं नहीं दिखा सकता। ये मेरी बाध्यकारी है, बाध्यता है। तो ये जो पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेटर, ये बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस ऑन, मतलब टीजीटी साइंस के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस अंडर रिक्रूटमेंट जुलाई ड्राइव जुलाई 2019 के रिगार्डिंग, है ना सर मैडम। उनको जो भी कैंडिडेट है उनको संबोधन किया गया है। इसके बाद लिखा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन your qualifying the written test followed by the interview and the selected list published on Samiti website, you are hereby offered a temporary post of TGT Science in Navodaya Vidyalaya Samiti on the following terms and condition। तो इसी फॉर्मेट के आधार पे लगभग सबको भेजा जा रहा है। और ये जो मेल आया है बेसिकली हैदराबाद रीजन से आया है। जो कैंडिडेट है वो टीजीटी साइंस के हैं। इसी तरह से मैं आपको टीजीटी साइंस के अलावा टीटी साइंस के अलावा भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है वो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, ये टीजीटी इंग्लिश के लिए भेजा गया है। जो भी सज्जन है जो ऑलरेडी भागीदार किए हैं और वो सेलेक्टेड हैं और उनको भेजा गया उनके पर्सनल मेल पर। तो ये भी मैं जान रहा हूँ ये बेसिकली हैदराबाद रीजन से। इसे मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं रीजन संभाग दिखाऊंगा, तो उन संभाग जहाँ पर लिखा गया उसके जस्ट नीचे ही उनका सारा डिटेल्स, उनका ईमेल आईडी है, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उनके घर का पता है। तो मैं ये नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी पहले ही बोल चुका हूँ कि बाध्यता है। इसके साथ ही साथ मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये टीजीटी सोशल साइंस के लिए मेल किया गया है आरओ हैदराबाद से। इसके साथ ही साथ टीजीटी साइंस के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो है अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी के लिए इन्होंने आरओ ने हैदराबाद आरओ ने भेजा है। बेसिकली ये जो आरओ है ये मिनिकॉय के लिए है। मिनिकॉय बेसिकली लक्षद्वीप के में लगभग एक सीट खाली थी, तो उस लक्षद्वीप में भी हिंदी का जो है अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो वहाँ पे अब लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं हिंदी के लिए। इसके साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वहाँ पर भी भेजा गया है। तो ये तो रहे चारों पांचों विषय के। मैथ का मुझे अभी नहीं मिला है, तो जिन सज्जन को जो भी लोग हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, जो लोग भी आपको व्यूअर हैं देख रहे हैं, तो मैथ का भी हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं कि मैथ का हैदराबाद रीजन ने मेल किया है कि नहीं किया है। हो सकता है मेरे संज्ञान में ना हो, लेकिन उन्होंने भेजा हो। दूसरी बात ये कि आप लोग अपने ईमेल आईडी को जब चेक कर रहे हैं तो उसे रिफ्रेश कर दीजिए। इसके साथ ही साथ इनबॉक्स में चेक करने के साथ ही साथ मैं कह चुका हूँ कि अपने स्पैम मेल में भी जा करके चेक करेंगे। जब अपने मोबाइल में जाएंगे जहाँ पे इनबॉक्स लिखा होगा उसके जस्ट नीचे ही आप नीचे करते जाएंगे, दो तीन रो को नीचे करेंगे तो वहाँ पे स्पैम मेल भी होता है। तो उसे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो ये जो अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है वहाँ पर भी उपलब्ध हो। इसके साथ साथ चलना है मुझे कि आप लोगों को ये दिखाना है कि भाई बेसिकली जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्टेंस फॉर्म है, वो कितने पेज का है, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 20 पेज का एक्सेप्टेंस ऑफर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उसे देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये सब फुलफिल करना है। एक दिन मैं इसे फुलफिल कर दूंगा, लेकिन
ये 2020 का है, 2020 का है जब पीजीटी के लिए ज्वाइनिंग हुई थी, वहाँ उस समय ये फॉर्मेट बना था। तो हो सकता हो कि जो अभी फॉर्मेट आ रहा है वो कुछ चेंज हो, तो मैं नहीं इसलिए इसे फुलफिल कर किया हूँ। जब ये 2021 में यानी अब का जो फॉर्म आता है उसको यदि मुझे उपलब्ध होता है तो मैं उसे भर करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये फिलहाल फौरी तौर पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म क्या-क्या है, ठीक है। ये वार्निंग है, वार्निंग फॉर्म भी भरना है आपको, अटेंशन फॉर्म है उसे भी भरना है। तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके साथ-साथ आप जाएँगे कि ये फॉर्म है, मैं आपको फौरी तौर पर ही दिखाना चाह रहा हूँ चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसे पूरा पढ़कर सुनाने में, ठीक है। फिर भी आप लोग चाहें तो इसे पॉज़ करके देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ रिक्वायर कर रहा है, ठीक। ये टर्म्स एंड कंडीशन इसे येस और नो करना है कि आप आपके कहीं विवाद तो नहीं है, कहीं पे आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कुछ इस तरह से कुछ है जिसे येस नो करना है, उसे भी भरना है। इसके साथ-साथ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। बेसिकली ये कोई गेज़ेटेड ऑफिसर हो उससे भी आप साइन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको आप अपने से भरना होगा, बस उनकी साइन और वो साइन उनका होगा, मुहर उनकी होगी। मतलब कोई गेज़ेटेड ऑफिसर हो उससे आप इस फॉर्म को भरवा लें या कोई मेंबर हो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट में उससे भी करवा सकते हैं या सब डिविजनल रजिस्ट्रार हो उससे करा सकते हैं या ऑफिसर हो, है ना? उससे करा सकते हैं, तहसीलदार से करा सकते हैं, नायब तहसीलदार से करा सकते हैं। इसके साथ-साथ प्रिंसिपल हेडमास्टर से करा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर मास्टर से करा सकते हैं। तो इसे भरना है और उनकी साइन होगी तो ये आपका कैरेक्टर हो जाएगा एक। इसके साथ-साथ डिजिग्नेशन और स्टेटस उनका होना चाहिए जो लोग फुलफिल करेंगे उस फॉर्म को। इसके बाद अटेंशन फॉर्म दूसरा है ये और इसके आगे आप बढ़ें तो एक ऊपर देख है ना, ये तो फॉर्म आप लोग देख चुका है, दो बार हो गया, सॉरी 20 पेज का नहीं है बल्कि कम ही है, 10 पेज का ये फॉर्म है। कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन करना उनको, है ना, अपना नाम, स्टेट योर एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब भरना है। बहुत आसान है भरना, बहुत एक दो ही जगह है जहाँ पे भरने में कठिनाई हो सकती है ना। फिर गार्जियन की और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसे बनवाना है अपने जिला अस्पताल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, ब्लॉक लेटर भरना है, कास्ट रेस भरना है, रेजिडेंस भरना है, फादर, और ये सब चीज़ें इसे आपको भर करके लेके जाना है और जो मुहर और साइन करेंगे वो सीएमओ साहब का होगा। इसके साथ साथ डिक्लेरेशन है, खुद आपको भरना है और हमको लगता है ये डिक्लेरेशन के बाद खत्म हो जाएगा ये फॉर्म। ऑथ आपको लेना है, एलिजेंस है ना, एलिजियंस है ना, ओथ भी लेना है और उसके साथ साथ डिटेल्स अपने फैमिली का डिटेल्स देना है। यदि कोई गवर्नमेंट में है, सर्वेंट है, गवर्नमेंट अप्लाई सर्वेंट है तो उनका भी पूरा डिटेल्स देना है और ये फॉर्म यहीं पे खत्म हो रहा है। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टेंट है जिससे बहुत से लोगों को गेजेटेड अफसर से, पार्लियामेंट कोई मेंबर हो उससे या नायब तहसीलदार से, इन लोगों से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही फॉर्म फुलफिल करके उनकी बस मुहर साइन लगवानी होगी वहाँ पे। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उनका प्रोफार्मा है जो उस अपने फॉर्म प्रोफार्मा पर ही उन लोगों ने मांगा है तो उसको भी भर करके कुल मिला करके तहसील से या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय से उसको भी मुहर लगवानी है। तो दो चीज़ें हैं वो जो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी चीज़ें भरने लायक है, आसान है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं, ध्यान से पेशेंस से भरेंगे तो भर जाएगा। इसके साथ-साथ हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं ये हिंदी वालों को हिंदी जो टीजीटी हिंदी है जिन लोगों का अभी तक ईमेल नहीं आया है उनके लिए एक अच्छी बात ये हो सकती है कि चलो उनको बहुत दूर नहीं जाना होगा, खासतौर से जो सबसे सुदूर एरिया है नवोदय विद्यालय का। आप लोग ये कहेंगे कि सबसे सुदूर क्या है? तो यही है कि सबसे सुदूर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये वाला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक दो कैंडिडेट को यहाँ पर भेज दिया गया है हिंदी से, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो मिनिकॉय भेजा गया यानी लक्षद्वीप,
हैदराबाद रीजन के ही अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो जो लक्षद्वीप है यहाँ पर भी सबसे सुदूर हमको लगता है लक्षद्वीप ही है। तो लक्षद्वीप में भी अपॉइंटमेंट हिंदी का हो चुका है। तो जिन लोगों का अब नहीं आया है उनको ये तनाव नहीं होना चाहिए कि भाई हमको यहाँ पर भेजेगा, लक्षद्वीप में भेजेगा या फिर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेजेगा। अब जो बचा है बेसिकली जो कमोबेश बचे हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि हैदराबाद लगभग कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, है ना? ये पोर्शन लगभग अपने को कंप्लीट कर चुका है, हैदराबाद, कर्नाटका, है ना, आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी हिंदी की पोस्टिंग होनी थी लगभग लगभग हो चुकी हैं। अब बचा है पुणे रीजन। हो सकता है कि आज पुणे रीजन जो है जिसमें पुणे रीजन के अंतर्गत महाराष्ट्र है, गोवा है ना, और इसके साथ साथ गुजरात है। तो इन तीनों रीजन में हो सकता है कि आज सभी विषय, पांचों विषय के टीजीटी के जो पांचों विषय उसमें उसके ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे। और पूरी प्रबल संभावना है ये भी कि पटना रीजन के अंतर्गत जो आने वाले इस रीजन के अंतर्गत जो आता है वो जो स्टेट है, एक तो है अपना बिहार, ठीक है, इसके साथ झारखंड और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल है। तो इन तीनों रीजन में भी हो सकता है कि आज हिंदी के अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएं आपके ईमेल पर। तो बेसिकली आपको दो देखना है कि अपना इनबॉक्स भी देखना है और अपना जो है जो इस स्पैम मेल है उसको भी देखना है। तो मैं स्पैम मेल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पैम मेल कहाँ पर है। तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हो सकता है कि आज पटना और पुणे ये दोनों रीजन मेल करना शुरू करें। अगर यदि आज नहीं ईमेल आता है, शनिवार को ईमेल नहीं आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो संडे एक दिन जो है वो ऑफ डे है, इसके साथ साथ मंडे को निश्चित रूप से आपको मेल मिल जाएगा। तो स्पैम मेल की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये अपना मेल खोला हूँ, ओपन किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई ऑप्शन है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं चैट का ऑप्शन है, शेड्यूल का ऑप्शन है, ऑल मेल है, स्पैम। तो इस स्पैम पे जब क्लिक करेंगे तो हो सकता हो कि यहाँ पर मेल आया हो, और जो स्पैम मेल होता है लगभग 30 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो इसे भी आप लोग चेक करते रहें, बल्कि आल मेल की जगह पे आप पहले आल मेल पे जाइए। मूलतः यही होता है कि आप आल मेल पे पहले चेक करें। तो आल मेल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके साथ साथ जब स्पैम पे जाएंगे तो यहाँ पर तो स्पैम में भी अगर यदि मेल आया होगा तो यहाँ पर रहेगा। तो इसे आप लोग जरूर स्पैम को देखें, क्योंकि जितने लोगों का भी मेल अधिकांश लोगों का आया है तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि जो आरओ हैदराबाद ने सेंड किया है हमें ज्वाइन लेटर, वो मेरे इनबॉक्स में ना भेज करके, मेरे आल मेल में ना भेज करके, बल्कि स्पैम में भेजा है। ठीक है, स्पैम में भी भेज सकते हैं। यदि आप स्पैम को कभी डिलीट कर देंगे तो वो ट्रैश में चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पर भी वो रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपने डिलीट कर दिया वो परमानेंटली खत्म हो जाता है, बल्कि ट्रैश में रहता है। तो आप वहां तक में भी, अगर बाय द वे आपका कोई जो मैसेज है वो डिलीट हो गया हो या कोई मेल डिलीट हो गया हो, तो आप ट्रैश में आकर के एक बार जरूर चेक कर लें कि वहां पर भी चीजें हो सकती हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसे आपको चेक करना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ फिलहाल। अभी के लिए नमस्कार। आगे कोई इस तरह की कोई संभावनाएं होंगी, कोई कोई जो इम्पोर्टेंट नोटिस होगी नवोदय विद्यालय की तरफ से, तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल नमस्कार। और एक चीज़ और था कि जो फॉर्म भरना था, जो 10 से 12 पेज है एक्सेप्टेंस फॉर्म, उसे ये फुलफिल करके आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। आज कर दूं या चाहे कल कर दूं, तो मैं आपसे फिर इजाज़त चाह रहा हूं। नमस्कार।